देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर। यदि एक खेल के मैदान को समतल बनाने में यह 500 चक्कर लगाता है तो ₹1 प्रति वर्ग मीटर की दर से खेल के मैदान को समतल बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ओके, अब देखो एक रोलर का व्यास कितना दिया गया है, 84 सेंटीमीटर। तो रोलर की त्रिज्या निकालेंगे। रोलर की त्रिज्या, रोलर की त्रिज्या क्या होगी, व्यास अपॉन 2। मतलब व्यास की कितना है, 84/2। 84/2 कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। ओके, रोलर की ये त्रिज्या हो गई। व्यास गिवन था, व्यास को जब आधा कर देंगे तो क्या फाइंड होता है, त्रिज्या फाइंड होती है। ठीक है, अब निकालेंगे रोलर की लंबाई। रोलर की लंबाई, रोलर की लंबाई दे रखी है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, रोलर की लंबाई 120 सेंटीमीटर। यही इसका बेलन में हाइट का काम करेगी। और जो इसकी रेडियस जो 84 पूरा व्यास दे रखा है, व्यास का जब आधा करेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा, रेडियस होगा। ठीक है, तो ये रेडियस का काम करेगा, ये इसकी हाइट का काम करेगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा है क्या है कि ये इस मैदान को समतल बनाने में 500 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो 500 चक्कर लगाता है, तो पहले तो हम बेलन का क्या निकाल लें, पृष्ठ फाइंड कर लें। पृष्ठ फाइंड करने के बाद उसमें क्या करें, 500 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, इसका पृष्ठ फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, रोलर का क्या फाइंड करोगे, इसका पूरा, तो रोलर का वक्र क्या होता है, वक्र रोलर का 2πr/h। ओके, रोलर का वक्र क्या होगा, 2πr/h। वैल्यू पुट करो इसमें, 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू है आपकी 42, हाइट गिवन है 120। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 6 जा 42, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे इसका 22 मल्टीप्लाई बाई 2 44, 44 की 6 में मल्टीप्लाई करो, 120। मल्टीप्लाई क्या आएगा, 44 × 6 और इंटू 120। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, दोनों मल्टीप्लाई 3, मतलब इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, रोलर का वक्रपृष्ठ 2πr/h वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इन्होंने ये कहा है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये कितने चक्कर लगाता है, 500। तो रोलर द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल कितना होगा, लिखेंगे रोलर द्वारा तय
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 316 सर जी मीटर में 3 प्रति वर्ग मीटर है रुपए। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अगर यहाँ इससे अगर चेंज करना है, यहाँ पे देखो जो हमारा रेट दे रखा है 3 प्रति वर्ग मीटर दे रखा है। अगर चाहो तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, नहीं तो बाद में चेंज कर दो। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे अगर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू लिखी है तो वर्ग मीटर में चेंज करेंगे तो कितने से डिवाइड कर दोगे 1000। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा 3 के बाद। ठीक है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 होते हैं, तो 100 इंटू 100 ओके, 100 तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी मीटर में होगी 3.1680 होगा। 3 पॉइंट यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है 31680 है हाँ सर। मल्टीप्लाई करने के बाद में, और यहाँ पे 100 इंटू 100 मतलब कहाँ पे पॉइंट आएगा हमारा। ठीक है, 100 इंटू 100 मतलब 4 जीरो है, 4 जीरो के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं, ये मीटर में वैल्यू हमारी चेंज हो गई, तो 500 इंटू 3.1680। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई बताओ कितना आएगा। इसका मल्टीप्लाई आए 500 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 1584 मीटर स्क्वायर। 1584 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, ये वैल्यू आ गई। मतलब रोलर द्वारा जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उसने इतना तय किया गया होगा। भाई जितने मैदान पे अब वो 500 टाइम्स मूव करता है। ओके, ठीक है, रोलर का हमने प्रश्न निकाला था, अब उस रोलर को 500 टाइम्स मूव कराया जाता है। तो जब 500 टाइम्स मूव कराओगे तो जितना एरिया वो तय करेगा। ठीक है, तो वही उसका मतलब मैदान को उतना ही वो समतल बनाएगा। जब उतने को समतल बनाएगा तो उसको उसका रेट जो दिया है 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसमें लागत आती है। तो हमें उसका खर्चा निकालना है, कितना मतलब एक्सपेंस होगा, कितना खर्चा आएगा। तो रोलर द्वारा तय क्षेत्रफल इतना हो गया आपका 1584 मीटर स्क्वायर। इन्होंने पूछा क्या है 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेल के मैदान को समतल बनाने की लागत निकालनी है। तो क्या लिखेंगे 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेल के मैदान को समतल खेल के मैदान को समतल बनाने की लागत। क्या लागत आएगी, क्या करेंगे, जो एरिया दे रखा है 1584 मल्टीप्लाई बाई 3, 1584 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4752 रुपीज़ इतना इसमें खर्चा होगा। ओके, समझ में आया। एक बार फिर समझ लेते हैं। इन्होंने क्या पूछा है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। यदि एक खेल के मैदान को समतल बनाने में यह 500 चक्कर लगाता है।
तो 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेल के मैदान को समतल बनाने की लागत ज्ञात करनी है। ओके, सोल्यूशन इसका क्या है? सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? रोलर की त्रिज्या। रोलर की त्रिज्या क्या होती है? व्यास दे रखा है तो व्यास डिवाइडेड बाई 2, 84/2 42 हो गया। ओके, रोलर की लंबाई कितनी हो गई? 120 सेंटीमीटर। रोलर का वक्रपृष्ठ निकालना है, फार्मूला हम जानते हैं 2πr/h। अब वैल्यू रख देंगे, पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू आ गई 31,680। ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन हमें वैल्यू जो लास्ट में फाइंड मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 वर्ग। इन्होंने जो रेट दे रखा है 3 प्रति वर्ग मीटर अकॉर्डिंग, तो हमें इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर में। वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कन्वर्ट करना मीटर स्क्वायर में, तो 100 × 100 4 जीरो होंगे। पॉइंट जो आएगा आफ्टर मतलब 4 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ओके, उसके बाद में रोलर का ये एरिया आ गया। अब रोलर वो 500 टाइम्स मूव करता है उस मैदान में, तो 500 जो चक्कर लगाएगा तो 500 चक्कर में जो मूवमेंट उसका होगा, जितना क्षेत्रफल तय करेगा वो 500 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई करेंगे 1584 मीटर स्क्वायर। उसके बाद इन्होंने कहा कि 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसकी लागत आती है, खर्चा है उसका, मतलब उसमें हमें कितना खर्चा मतलब कितना लागत है उसमें आएगी। ठीक है, तो 3 प्रति वर्ग मीटर की दर से खेल के मैदान को बनाने में जो लागत है वो क्या करना है? समतल उसको करना है। तो समतल बनाने की लागत क्या है? जो मतलब वैल्यू आई है 1584 मीटर स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई बाई जो वैल्यू दे रखी थी, रेट दे रखा है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा 4752 रुपीज़। ओके, ये वैल्यू आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक खोखले बेलन की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर तो बेलन का संपूर्ण प्रश्न करना है। ठीक है, बेलन कैसा है? खोखला है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये बेलन की आंतरिक त्रिज्या हो गई, ये इसकी बाहरी त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो हम नोट कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि मानना जो बेलन की बाहरी त्रिज्या इसको R1 या R2 जो भी अपने अकॉर्डिंग मतलब इसको नेट कर सकते हो। तो R1 इसको मान लिया तो R2 इसको मानेंगे। अगर इसको स्मॉल r मान सकते हैं, इसको कैपिटल R भी मान सकते हैं। ओके, तो मान लेते हैं बेलन की आंतरिक त्रिज्या। अब बेलन कैसा है? खोखला बेलन है। ठीक है, तो लिख लेंगे खोखले बेलन की पहले बाहरी मान लो, बाहरी त्रिज्या R1 मान लेते हैं। R1 इक्वल टू गिवन है 8 सेंटीमीटर। ओके, खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक या भीतरी एक ही बात है। ठीक है, जो भी लिखना लिख सकते हो। भीतरी त्रिज्या R2 7 सेंटीमीटर। ठीक है, खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। खोखले बेलन की भीतरी त्रिज्या R2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या दी गई है, भीतरी त्रिज्या दी गई है, हाइट उसकी दी गई है। ऊंचा क्या क्या? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला भी जानते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण फार्मूला क्या होता है इसका? 2 पाई
ठीक है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 ब्रैकेट में आएगा R1, ठीक है, R1 माइनस R2 प्लस H, ये भी फार्मूला होता है इसका, डायरेक्ट इसका फार्मूला है H प्लस, या कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है H पहले दिया होता है, बाकी आपको साइन का ध्यान रखना है। 2 पाई R1 प्लस R2, R1 माइनस R2 प्लस हाइट। ओके, अगर दूसरे तरीके से हम करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, पहले बाहर का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है, पहले बाहर का और फिर अंदर का, फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा ये उसका संपूर्ण पृष्ठ फाइंड हो जाएगा। और ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई R1 प्लस R2, ये आपको लर्न रखना पड़ेगा, ब्रैकेट में R1 माइनस R2 प्लस हाइट। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करो, 2 इंटू पाई R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू है 8 प्लस 7, 8 माइनस 7 प्लस हाइट आपकी गिवन है 30, सॉल्व करेंगे 2 पाई, ये हो जाएगा आपका 15 और ये आपका हो जाएगा 38 और माइनस 7 31, ये हो गया 30 इंटू 31 पाई, मल्टीप्लाई कर दो 0, ये आपका होगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 30 की 3 मल्टीप्लाई 90, मल्टीप्लाई करो 30 इंटू 31, सर जी 931 नहीं 930। देखें ऐसे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 दिया 3 3 जा 9, ये 0 हो गया, 930 पाई, ठीक है। अगर चाहो तो हम पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 या पुट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा ही आंसर संपूर्ण पृष्ठ हमारा हो जाएगा 930 पाई, क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर है। ओके, फिर एक बार समझेंगे, इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, ये खोखले बेलन का, बेलन की बाहरी और आंतरिक जो त्रिज्याएं हैं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर गिवन है। यदि बेलन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर तो उसका संपूर्ण पृष्ठ फाइंड करना है। ये आंतरिक त्रिज्या हो गई, ये इसकी बाहरी त्रिज्या हो गई, ठीक है। खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या R1 लेट कर ली हमने, खोखले बेलन की भीतरी जो त्रिज्या है वो R2 लेट कर दी। बेलन की ऊंचाई दे रखी है h = 30 सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2, R1 माइनस R2 प्लस H, वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई 8 प्लस 7, 8 माइनस 7 प्लस 30, ओके, 2 पाई 8 7 15, 8 और 30, 38 माइनस 7 31, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 930 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ओके, ये आपका आंसर हो गया।